फिरोज भाई, क्या ये आप ऐसी कोई संभावना देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर, जहां पर कि संशोधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, संशोधन तो बहुत हो चुके हैं इस देश के अंदर, क्या नया, जिस तरीके से विवेक देबराय कह रहे हैं कि आम उम्र एक संविधान की 17 साल होती है, राकेश जी ने उसका जिक्र किया, वो तो कह रहे हैं नया संविधान होना चाहिए, तो क्या कोई ऐसी कोई कोशिश आपको देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं ये वाटर टेस्टिंग है? नहीं, ये वाटर टेस्टिंग नहीं है, ये कोशिश है। और ये कोशिश अभी शुरू नहीं हुई, इसको आपको इतिहास में देखना होगा। जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपनाया, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को दिया गया, तब आरएसएस के मुखपत्र ने छापा था कि ये संविधान भारतीय नहीं है, इसमें भारतीयता नहीं है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें। उसके बाद में एक कमीशन का जिक्र विजय जी ने किया, वेंकटचलैया कमीशन, और उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये नहीं बताया, वो मैं बताता हूँ आपको। तो वेंकटचलैया कमीशन बैठा था, जस्टिस वेंकटचलैया वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कोशिशें कैसी हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको जो रेफरेंस था वो ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और अगर ठीक नहीं रहा तो इसमें क्या बदलाव करने चाहिए। तो जब उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया तो उस रिपोर्ट में उन्होंने 110 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दिए कॉन्स्टिट्यूशन के परफॉर्मेंस को। वो रिपोर्ट कहता है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रहा है संविधान का, सिर्फ जो सरकारें हैं उनको माइनॉरिटीज, एससी और एसटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए और काम करना चाहिए। अब ये रिपोर्ट आया, मिस्टर कश्यप वाज देयर एज अ मेंबर, उन्होंने अपना एक बुक उस पर पब्लिश किया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका एक 5th वॉल्यूम इसी रिपोर्ट को डील करता है। तो जब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये, तो इसलिए उस रिपोर्ट पे आगे उन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो जो चाहते थे वो इस रिपोर्ट में नहीं आया। तो अब जो कोशिश हो रही है 2014 से, आप देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ करके हमको फेल करना है। अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का आपने देखा, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ है। हाँ, जो आज जिसके लिए पेश किया है, जिसके खिलाफ आज पेश की है दरखास्त की, जुडिशियल फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम जो है हमारा, वो है। तो फिर हमारी कोशिश है 2014 से ये शुरू हुई है कि हम सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ ना कुछ करके फेल करें। परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई हम नाम भेजते हैं, आप जजेस के नाम क्लियर नहीं करते हैं। मैं प्रोफेशन में हूँ, इसी राकेश जी है इस प्रोफेशन में, हम जानते हैं कि कोर्ट में जजेस, और उसमें भी अच्छे जजेस नहीं होने के कारण क्या होता है। बाहर से जजेस नहीं आने के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो इंटरप्रिटेशन के लिए हमको जजेस चाहिए वो नहीं मिलने से क्या होता है। तो एक एक इंस्टीट्यूशन आप फेल कर रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये जाए कि इस तरह का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज फेल्ड। इस तरह का कमीशन हम फिर से बिठाए तो बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड। अब जो विवेक देबराय जी ने कहा उससे उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। अब ये तो पुरानी कहावत है कि जो मैं कहता हूं वो करता नहीं हूं, और जो नहीं कहता वो तो बिल्कुल करता हूं। जब 2014 में आए थे तो संसद की पायरियों पर आपने सर टिकाया था, और उसके बाद संसद में आना ही छोड़ दिया। जब तक के आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता आप संसद में नहीं आते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप संसद में और खासतौर से लोकसभा को जिम्मेदार हो। फिर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पैर छू लिए तो उसी दिन सब हो गया। अब एक दूसरा एंगल में बताता हूं कि स्पेशली ये जो स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास आज गवर्नमेंट में है, यानी बीजेपी आरएसएस, ये बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है इजराइल से। अभी इजराइल ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जो जुडिशियल रिव्यू के पावर से वो निकाली। अब जुडिशियल रिव्यू यानी सरकार से जो कोर्ट सवाल कर सकता है वो, कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे वो अमेंडमेंट ले आए हैं। आज हमारे यहाँ परेशानी है कि हम किसी सवाल के आगे जाना नहीं चाहते, किसी के सवाल को हम जवाब नहीं देना चाहते, और कोई हमसे सवाल करता है तो हम बहुत बुरा मान जाते हैं। दूसरा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति का सिस्टम है वहाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उससे भी बड़े इंप्रेस्ड हैं।
क्योंकि हमको एक व्यक्ति का राज चाहिए। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो है इस संविधान के साथ में, कि यह संविधान इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात करता है। ये तीनों चीजें हमारे जो 3000 साल पुराने संविधान की हम बात करते हैं उसमें फिट नहीं बैठती। इसलिए वो भी हमारे जो टोटल जो राष्ट्र हम लाना चाहते हैं, जो संविधान को हम मानना चाहते हैं, उसमें नहीं बैठता है। तो इसलिए मुझे पूरा डर है कि अपनी सोच को थोपने के लिए ये पूरी कोशिश होगी कि संविधान को बदला जाए, और उसका ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बट फिरदौस भाई, ये जो संविधान के बदलाव की बात है या संविधान में बदलाव की, ये तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी थी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो एक तो उन्होंने, सबको मालूम है कि उन्होंने इमरजेंसी लेकर आए, लेकिन उस वक्त भी उनके कैबिनेट में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया जाए और संविधान में बदलाव कर दिया जाए। जब वो 1980 में प्रधानमंत्री बनकर आई, दोबारा सत्ता में आई, तो मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, आईएनबी मिनिस्टर भी हुए कुछ समय के लिए, और वो बाकायदा कहते थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इस देश के अंदर होना चाहिए। तो सिर्फ दो लफ्ज है इसमें, आरएसएस कोई हम या बीजेपी को ही क्यों दोष दे? ये तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी एक कोशिश हुई थी, और उस कोशिश में संजय गांधी भी शामिल थे, बंसीलाल भी शामिल थे, सिद्धार्थ शंकर रे भी शामिल थे, और उनका नाम मैं भूल गया जिन्होंने, जो महाराष्ट्र से थे, वसंत साठे। वो बहुत बड़े एडवोकेट थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट इसको टच किया है लाइन। जी फिरदौस भाई, तो हर डिक्टेटर ये चाहता है कि वो जिंदगी भर उस कुर्सी पर बना रहे। ये डिक्टेटर की सोच होती है, और वो कानून को उस तरह से बनाना चाहता है, संविधान को उस तरह से बनाना चाहता है। तो जिस वक्त ये चर्चा चली थी कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए, इंदिरा जी को ही बना के रखना चाहिए, उस वक्त इंदिरा गांधी ये डिक्टेटर थी। वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी इस तरह के गवर्नेंस में जिसमें लोकतंत्र हो। तो आज हम उसी दिशा में चल रहे हैं। तो हर डिक्टेटर जैसा चाहता है वैसा ही हमारा डिक्टेटर भी सोचता है। अब दो लफ्ज है जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन एक है अमेंडमेंट और एक है रिप्लेसमेंट। अमेंडमेंट इज परमिसिबल, उसकी परमिसिबल क्या लिमिट्स है अब सब जानते हैं। जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन, राइट टू कॉन्शियसनेस एंड फेथ, ये आप फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये आप निकाल नहीं सकते, इनमें एडिशन कर सकते हैं बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। जैसा अभी हमने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड करके एडिशनल राइट दिया, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जोड़ा, लेकिन हमने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को रिड्यूस नहीं किया। वो बस एक ही बार हुआ था जब राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुई थी। लेकिन जब आप रिप्लेस करने की बात करते हो तो आप ये सब के सब हटा देते हो जो परमिसिबल नहीं है, वेदर इट इज पार्लियामेंट और बाय एनी मीन्स। बस राकेश जी ने जो कहा, बस वही एक रास्ता हो सकता है कि रेफरेंडम किया जाए, और अगर मेजॉरिटी कहते हैं कि हमको इस तरह का संविधान नहीं चाहिए तो ही हो सकता है। लेकिन इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस वाला संविधान कौन नहीं चाहेगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।